अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ड्रग्स यूज इन जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। इस वीडियो में हम जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे कि व्हाट इज़ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग जो कि हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगी डेट विल बी ऑन दी पेप्टिक अल्सर, और उसमें हम जो है पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और पेप्टिक अल्सर की फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, ये बेसिकली इट इज़ अ ट्रैक दैट सर्व मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये एक ऐसा ट्रैक है जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एंडोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन फंक्शन और बहुत से दूसरे फंक्शन भी इसमें परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये जो फंक्शन हैं हमारे पास, ये टारगेट हैं डिफरेंट ड्रग्स के। फॉर एग्जांपल, अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई इन्फ्लामेशन हो गई है, या तो फिर किसी भी तरीके का जो है आप कह सकते हैं कि डिसीज़ हो गया आपको गैस्ट्रिक, आपके जो है डाइजेस्टिव ट्रैक के लिहाज से और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से, तो जो ड्रग यूज़ होंगी वो भी जो है इसी कैटेगरी में आएंगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक ड्रग्स की कैटेगरी में। और इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम में भी जो आपको कोई मसला होगा और जो ड्रग्स आप यूज़ करेंगे वो भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक ड्रग्स में आ जाएंगी। तो एक एडसन की बुक में जो है बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा चार्ट बना हुआ है, ड्रग्स यूज फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर। सबसे पहले हमारे पास ड्रग्स फॉर एसिड पेप्टिक डिसीज, जिसमें हम एंटासिड के बारे में पढ़ते हैं, H2 ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट और के बारे में पढ़े होंगे, और एंटीबायोटिक के बारे में पढ़े होंगे। ये वो ड्रग्स हैं जो कि एसिड पेप्टिक डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। सेकेंड इज द मोटिलिटी प्रोमोटर, जो कि आपकी जो जीआई मोटिलिटी है उसको इन्हांस करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। और ड्रग्स फॉर द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स आ जाएंगे, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट आ जाएंगे। और ड्रग्स फॉर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, जिसमें आपके पास डिफरेंट ड्रग्स प्रेजेंट हैं। और अदर एजेंट में आपके पास पैनक्रियाटिक लाइपेज, लैक्सेटिव, एंटीडायरियल और यूरसोडियल्स आ जाते हैं। और लास्ट में हमारे पास एंटीमेटिक एजेंट है, जिसमें हमारे पास 5-HT3 ब्लॉकर्स और D2 ब्लॉकर्स, H1 ब्लॉकर, एंटीमस्कुरेनिक ड्रग्स और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स और न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आ जाता है। इसके अलावा जो कैटसन की बुक में आपके पास कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज प्रेजेंट है। एसिड पेप्टिक डिसीज क्या होता है? एसिड पेप्टिक डिसीज बेसिकली हमारे पास जो जीआई ट्रैक होती है ना आपकी, उसके ऊपर म्यूकोजल लाइनिंग म्यूकोजा प्रेजेंट होता है उसमें, जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो प्रोटेक्टिव एजेंट है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन आपके जीआई ट्रैक में प्रेजेंट है, इसमें जो है जख्म होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड। एसिड की जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो आपका जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है, उस पर अल्सरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपको डिफरेंट डिसीजेस होते हैं, जिसमें जर्ड, गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर वगैरह हो सकता है। और ये नोक्यूलर डिस्पेप्सिया और स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस वगैरह की वजह से ये सब चीज़ें हो सकती है आपको। और इसके अलावा एंटीमेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि नोजिया और वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। जर्ड क्या है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। ये बेसिकली आपके पास ईसोफेजियल इरिटेशन और इन्फ्लामेशन है। ईसोफेगस में इरिटेशन और इन्फ्लामेशन होती है ड्यू टू दी रिफ्लक्स ऑफ स्टमक एसिड। स्टमक का एसिड जो है वो रिफ्लक्स हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपको जो है ईसोफेगस में इरिटेशन और इन्फ्लामेशन फील हो रही होती है। इसको हार्ट बर्न भी कहते हैं, जिसमें जो है आपका सीना ऐसे जल रहा होता है। ये बेसिकली एसिड की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से हो रहा होता है। गैस्ट्रोपेरिसिस बेसिकली हमारे पास जो आपके पास
स्टमक की मसल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो आपके पास मसल प्रेजेंट होती हैं, उनमें जो नर्व्स होती हैं या मसल्स होती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की नर्व्स या मसल का जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दे, वो पैरालाइज हो जाए, तो हमारे पास जो कंडीशन आती है दैट इज दी गैस्ट्रोपेरिसिस। और ये आपके पास डायबिटिक पेशेंट में और पार्किंसंस के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो है ये कॉमनली देखने को मिलता है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज हमारे पास एक ऐसा डिसीज है जिसमें आपके पास क्या होता है कि कोलोन और रेक्टम की जो है ये इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर ये इरिटेशन कोलोन और रेक्टम में है तो हम इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। और अगर ये कोलोन और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के प्रोक्सिमल पार्ट में, तो इसको हम क्रॉन्स डिसीज कहते हैं। फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसा डिसीज है जिसका जो है ओरिजिन हमें नहीं पता कि क्यों होता है। इस पे आपके पास एपिसोडिकली जो है मतलब वफ्के वफ्के से आपके पास एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, पेट में जो है इस तरीके से आपको उलझन सी डिस्कम्फर्ट फील होगा और एब्डोमिनल एबनॉर्मल बाउल का फंक्शन जो है एबनॉर्मल हो जाता है, यानी कि कभी तो वो ओवरली परफॉर्म कर रहा होता है जैसे कि डायरिया हो जाता है, और कभी उसका फंक्शन बहुत ही स्लो हो जाता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और समटाइम ये बोथ जो है आपको देखने को मिल रहे होते हैं। फिर प्रोकाइनेटिक्स क्या है? प्रोकाइनेटिक्स ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की मोटिलिटी को इंक्रीज करती हैं। प्रोटोन पंप बेसिकली आपके पास जो स्टमक है उसमें पाराइटल सेल प्रेजेंट होता है, पाराइटल सेल में जो है ये प्रोटोन पंप होता है। प्रोटोन पंप बेसिकली क्या करता है कि प्रोटोन को बाहर भेजता है ल्यूमेन में, वो जाके Cl क्लोराइड के साथ जाके बाइंड होता है, HCl बनता है। इस तरीके से ये एसिड की प्रोडक्शन को मतलब एसिड की प्रोडक्शन करवाता है। और जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा डिसीज हो जैसे पेप्टिक अल्सर है या जीआई रिलेटेड कोई भी डिसीज होता है, तो पीपीआई प्रोटोन पंप इनहिबिटर एक क्लास ऑफ ड्रग है जो कि हम दे रहे होते हैं इस पंप को इनहिबिट करने के लिए, ताकि हम जो है एसिड की प्रोडक्शन को सुप्रेस करें। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो पेप्टिक अल्सर को डिस्कस करेंगे और जो जो ड्रग्स वहाँ पे यूज होती हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।